क्लास 11 का ये पार्ट फर्स्ट हम दे रहे हैं इस चैप्टर का, लेसन 5 का। उसमें प्रसार और कैलोरीमिति सिद्धांत, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कैलोरीमेट्री। सबसे पहली हेडिंग है आपकी ऊष्मा, हीट। देखिए, जब किसी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा, ठीक है ना, जैसे ये वस्तु है, अगर यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो ऊर्जा इधर से इधर को जाएगी उसी को हम कहते हैं ऊष्मा। यानी किसी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल या कैलोरी या किलो कैलोरी, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.18 10 के घात 3 जूल। ठीक है। इसके बाद है टेम्परेचर। किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन की माप बताने वाली भौतिक राशि ताप कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। एक कौन सी वस्तु किसी वस्तु से कितनी गर्म और कितनी ठंडी है, ये अगर जो व्यक्ति शो करता है उसको मापन को हम ताप कहते हैं। ठीक है। ताप को टी से दिखाते हैं, टी भी दिखा सकते हैं आप, थीटा भी दिखाया जाता है। तो वस्तु का ताप, याद रखिएगा, वस्तु का ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो वस्तु का ताप भी बढ़ जाएगा और घटेगी तो घट जाएगा। अब ताप मापने का क्या क्रम है, यानी ताप मापने की क्या विधियां हैं या किस रूप में नापा जाता है, उसको कहते हैं ताप माप क्रम। उसमें 4 ठो आपकी हैं। एक सेंटीग्रेड पैमाना है, फारेनहाइट पैमाना है, र्यूमर पैमाना है और परम ताप या केल्विन पैमाना है। इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। आप यहाँ पे डिग्री यूज कर सकते हैं, सभी में, सब में डिग्री फारेनहाइट, डिग्री र्यूमर होता है। केल्विन में डिग्री यूज नहीं की जाती। ठीक है। अब इसमें देखिए डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फारेनहाइट में संबंध होता है C/100 F-32/180, या इसी को छोटा कर देते हैं, भाग दे देते हैं हम। ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है C/5 F-32/9। ठीक है। एक फार्मूला ये है। ये दोनों फार्मूला आप यूज करके डिग्री को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट में ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या संबंध है। तो डिग्री सेंटीग्रेड जो पैमाना है उसमें 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन पैमाने में बदल जाता है, और ये जो जोड़ा जाता है इसका कभी कभी मान 273.15 बराबर भी लिखा जाता है। यानी ये मान का ओरिजिनल मान ये है, वास्तविक मान ये होता है, औसतन ये जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि डिग्री पैमाना, ये आपका डिग्री पैमाना है सब डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री र्यूमर, केल्विन में जो संबंध है वो इस तरह का भी होता है। ठीक है ना। जैसे C/5 F-32/9 R/4 यानी र्यूमर/4 T-273/5। ठीक है। तो ये आपका फारेनहाइट पैमाना और डिग्री पैमाना और र्यूमर पैमाने का एक साथ कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। किसी का, जैसे मान लीजिए डिग्री फारेनहाइट के बीच संबंध यूज करना है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना है, तो इतना दूर का संबंध ले लीजिए, आपका हो जाएगा, सवाल हल हो जाएंगे। और डिग्री सेंटीग्रेड र्यूमर का अगर संबंध निकालना हो, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर में बदलना हो या र्यूमर पैमाने को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो, तो ये और ये दोनों ले लें तो हो जाएगा। जैसे
C/5 और R/4 यूज कर सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड और रूमर के बीच का टेम्परेचर जिसका ज्ञात ना हो ज्ञात कर सकते हैं। और फ़ारेनहाइट रूमर का ज्ञात करना हो तो आप ऐसा ले सकते हैं। तो इससे केक से फ़ारेनहाइट और रूमर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। परिवर्तन के रूप में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन, फ़ारेनहाइट में परिवर्तन, सबके परिवर्तन अगर काउंट करने हो तो एक एक फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों पैमाने आपस में बराबर होते हैं, यानी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना -40 डिग्री पर एक ही होता है। एक सवाल हमने दिया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में तथा केल्विन में ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला आपका ये है, C/5 बराबर F-32/9। हम 100 डिग्री ले रहे हैं, यानी C का मान 100 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं बटे 5 F-32/9। ये हो जाएगा आपका, काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20 बराबर F-32/9। अब इसको यहाँ कर देंगे तो ये 180 बराबर F-32 हो जाएगा। जब F बराबर करेंगे तो 180 + 32 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, 8 3 11। ठीक है, 8 3 11 और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आपका आया। अब सेंटीग्रेड में बदलना है, तो हम बोले थे कि C + 273 अगर हम जोड़ते हैं तो केल्विन पैमाना आता है। तो C का मान है 100 हम कहे हैं ये 100 डिग्री, तो ये है 273, ये केल्विन, तो केल्विन बराबर हो जाएगा 373 केल्विन। क्लियर हो गया? ये संबंध होता है। फिलहाल तो इतना ही ठीक है, धन्यवाद।